₹200 दे और ₹50 काट ओवर एक्टिंग के वजह। पहली बार देख रहा हूँ ऐसा शैतान जिसे माइक की जरूरत पड़ रही है, वो बार बार माइक आगे ला रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो इनके बारे में नहीं है, ये वीडियो ऐसे ही चिल्ला चिल्लाकर आपको मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस या कुछ ऐसा चमत्कारी प्रोडक्ट बेचने वाले लोगों के बारे में है। अगर हम ये वाला पानी पियेंगे तो हमारे को कैंसर नहीं होगा। इतनी सी गांठ खा लेगा ना, इतनी सी जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा। आलू ले लो, कांदे ले लो। कैंसर, डायबिटीज और हार्ट ट्रबल हमारे देश में एक एपिडेमिक की तरह फैलता जा रहा है और यही चीज कुछ लोगों को बहुत पसंद है। ये आपको कैंसर से डरा डरा कर आपको नए नए नुस्खे, नए नए प्रोडक्ट्स, जादुई प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करेंगे। अरे जी, इस यंत्र का कमाल है, इस पानी में ऐसा क्या फर्क में हुआ है? यही पानी कैंसर कर रहा है। अगर हम ये वाला पानी पियेंगे तो हमारे को कैंसर नहीं होगा। झूठ बोल रहा है। ये आपके सामने मैंने पानी लिया, यहाँ पे देखो, और ये मैं पानी इस मशीन से गुजार रहा हूँ। ये यंत्र है, हमने बनाया एक चुंबक से मिला के। ये आपके सामने मैंने इस यंत्र से पानी गुजारा। इसमें भी मैं आपको हल्दी घोल के दिखाता हूँ और इसमें भी मैं आपको हल्दी घोल के दिखाता हूँ। अब आपको इसमें 2-4 मिनट में फर्क दिख जाएगा। हाँ जी, क्या फर्क दिख रहा है दोनों में? ये जो हल्दी है ये पानी घोल ही नहीं पा रहा, मतलब मेरे सेल तक नहीं पहुंच रही। लेकिन जैसे ही हमने चुंबक वाले यंत्र से निकाला इसको। चारे जी, इस यंत्र का कमाल है, इस पानी में ऐसा क्या फर्क में हुआ है? जो इस पानी में इसके अंदर जो H2 था, हाइड्रोजन था, वो इसमें इनएक्टिव था। चुंबक के संपर्क में आती है हाइड्रोजन एक्टिव हो गया। हाइड्रोजन एक्टिव हो गया। चम्मच जीरा लेता हूँ इस गिलास में और 1 चम्मच जीरा लेता हूँ इस गिलास में। ये सिंपल पानी है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। अब मैं आपको यही पानी इस यंत्र से गुजार रहा हूं। मैं जो मार्केट में 3-4 लाख की एक मशीन आती है, सारे पानी को अल्कलाइन बनाती है। कौन सी मशीन है 3-4 लाख की? हमने वही मशीन आपके लिए बहुत सस्ती तैयार कर दी, चुंबक और सिल्वर डाल के, ताकि बहुत सस्ती मशीन। वो लाखों का चूना लगाते हैं, ये आपको सिर्फ हजारों का चूना लगाएंगे। आप लोग कैंसर से बचो, शुगर से बचो। वो पीला क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पानी इतना सूक्ष्म हो गया। ये पानी का जो माइक्रो क्लस्टर था, वो पानी का अणु इसने छोटा कर दिया। ये देखो, दोनों सुना आपने, पानी का अणु छोटा हो गया। पानी का अणु, नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में। ये लो, इसमें भी घोल देता हूं मैं पानी को, इसमें भी घोल देता हूं पानी को। अब आप फर्क देखो दोनों पानी में। हाँ जी, उसमें जीरा नहीं घुला, इसमें जीरा घुलेगा, इसमें नहीं घुलेगा। सारे लोग बोलेंगे खाना ठीक करो, खाना ठीक करो, खाना ठीक करो। पानी भी ठीक कर लो भाई। आलू ले लो, कांदे ले लो। तो देखा आपने, जैसे कैंसर हमारे देश में प्रेवलेंट है, ऐसे ही कैंसर जैसी ही खतरनाक रील्स, इस जैसी रील्स भी हमारे देश में प्रेवलेंट है। इंस्टाग्राम के इन्हीं एपिसोड्स के माध्यम से हम आपको सही जानकारी देते हैं, रियल साइंस से रूबरू कराते हैं, क्या स्यूडो साइंस है और क्या रियल साइंस है। तो ये जो बोल रहे हैं कि जादुई यंत्र जो इन्होंने बनाया, जिसमें से पानी को इन्होंने गुजारा और पानी की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। सबसे पहले तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं या कैंसर पर कोई और भी वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा कि कैंसर किस तरह से फैलता है और कैंसर किस तरह से ठीक हो सकता है। बहुत लोग चमत्कारी दावा करते हैं कि कैंसर इस चीज से ठीक हो जाएगा, उस चीज से ठीक हो जाएगा, बट सच में कैंसर को असल में जड़ से दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी। उसके अलावा अभी तक कोई भी ऐसा अप्रूव्ड तरीका नहीं है जिससे कैंसर 100% सही हो जाए। स्पेशली इस तरह के गिमिक्स के साथ तो कैंसर बिल्कुल भी नहीं ठीक होगा, बल्कि इस तरह के लोग आपको चूना लगाएंगे और महंगी महंगी चीजें बेचेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैं मान भी लूं कि ये मशीन एल्कलाइन वाटर बनाती है, तो भी एल्कलाइन वाटर, जो हमने अपने पुराने वीडियोस में ये बात की थी कि एल्कलाइन वाटर कुछ नहीं करेगा आपके कैंसर को ठीक करने के लिए। आपकी बॉडी में भी एल्कलाइन वाटर कुछ नहीं करेगा। जैसे हमारी बॉडी में, स्टमक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो जैसे ही उस एसिड के संपर्क में वो पानी जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और अगर और ज्यादा एल्कलाइन वाटर आप पियेंगे तो और ज्यादा एसिड हमारी बॉडी बनाएगी और उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। तो बेसिकली ये आपको इस तरह के गिमिक्स से रोज रोज नए नए प्रोडक्ट्स लाएंगे और आपको बेचने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको अगर आप बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर आपको जूसर, मिक्सर वगैरह बेचते हुए लोग मिले होंगे, पर जैसे ही घर पर वो जूसर लाते हैं तो चलता नहीं है। वो छोटा सा प्लास्टिक का 10 रुपए का जूसर होता है, कई बार स्टील का होता है 15 रुपए का, वो और वो उसमें वो एक संतरे से वो 5 कप जूस निकाल के दिखाता है। सब हम बड़े इंप्रेस हो जाते थे, घर ले आते थे वो जूसर। घर आके निकालो तो आधा कप जूस निकले। वो जूसर पूरे देश ने 2014 में खरीद लिया। तो ये इसी तरह के जूसर हैं जो कभी भी नहीं चलेंगे और आपको कुछ भी फायदा नहीं देंगे। कैंसर को ठीक करना है, कैंसर को प्रिवेंट होने से रोकना है, तो आपको अपनी डाइट को, न्यूट्रिशन को ठीक करना पड़ेगा। अपने आप को कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस से दूर रखना पड़ेगा, जैसे सिगरेट, तंबाकू और इस तरह के दूसरे
ग्रेड 1 कार्सिनोजेंस। ठीक इसी तरह का मोडस ऑपरेंडी होता है, ठीक इसी तरह से ये लोग काम करते हैं और हर चीज को एज अ मैजिक ड्रग बेचने की कोशिश करते हैं आपको। इतनी सी गांठ खा लेगा ना, इतनी सी, जिंदगी में कभी कैंसर नहीं हो। खरा सोना लग रहा है। देखिए फिर से सेम बड़ा बड़ा टॉल क्लेम किया गया कि इतनी सी चीज खा लोगे तो जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा। और हम जानते हैं कि कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर से लेकर खान पान से लेकर जेनेटिक्स, बहुत सारे रीजन है कैंसर को होने के। एक हल्दी, वो भी इतनी सी हल्दी आपका कैंसर होने से आपको रोक नहीं सकती किसी भी हालत में। नो, इट्स इम्पॉसिबल। बट बाबा जी हैं, इन्हें कोई मैजिक चमत्कारी प्रोडक्ट बेचना होगा तो इसलिए हल्दी के गुण गिना रहे हैं अब। स्वामी जी लेकिन एकदम शुद्ध खरा सोने सोना भर की है, 24 कैरेट। 24 कैरेट सोना है। दूध में उबाल के पियो, इम्यूनिटी बढ़ेगी। और इसका टेस्ट ना, लोग सोचते हैं पता नहीं कैसा लगता होगा। अदरक जैसी लगती है दिखने में। हाँ, इसका स्वाद ना कभी कभी जैसे नए मौसम के अमरूद जैसा भी लगता है। ये भी पूरी केसरिया हो जाती है। बोलो सुबह केसरी। सुबह सुबह खाओ, कैंसर मिटेगा। इससे कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम सब खत्म। कभी भी ऑटोमेन डिजीज नहीं होगी। कफनाशक है और थोड़ी मात्रा में लो तो पित्तनाशक भी है। सबसे बड़ी बात है, हल्दी को मैं कहूँगा ये हेल्दी इंडिया, ऐसे सौंदर्य निखरेगा, विश्व सुंदरी बन जाओगे। वो 100 साल तक हेल्थ देने वाली और 100 साल तक हेल्दी जवान रखने वाली है हल्दी। तो यही मेन क्रक्स है बात का कि कोई भी एक प्रोडक्ट ऐसा चमत्कारी नुस्खा नहीं हो सकता कि आपका वो सारी बीमारियों की जड़ को खत्म कर दे। स्पेशली यहाँ पर कैंसर की बातें बार बार कर रहे हैं तो कैंसर को ठीक कर दे, जैसा हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा उन वीडियोस का। लटकने वाली सब्जियां जमीन में गड़ी हुई सब्जियों से ज्यादा फायदेमंद होती हैं। जब हमारे बुजुर्ग हमें स्वस्थ और संतुलित भोजन लेने की सलाह देते थे तो वो अक्सर शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता देते थे। वो सब्जियां जो बेलों पर उगती हैं, जैसे कि करेला, लौकी, तुरई। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों जैसे कि आलू, शकरकंदी आदि को उतना अच्छा नहीं माना जाता जितना कि लटकने वाली सब्जियों को माना जाता है। ये क्या इशारा है? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। जो सब्जियां जमीन के अंदर उगती हैं वो मुख्य रूप से पृथ्वी और जल तत्व से भरपूर होती हैं, यानी कि मिट्टी और पानी। सिर्फ 2 ही तत्व उनके टच में रहते हैं। उन्हें सूर्य की रोशनी, वायु या अन्य तत्वों का ज्यादा संपर्क मिलता ही नहीं। इसका परिणाम ये है कि वे कफ को बढ़ाती हैं और शरीर में सुस्ती लाती हैं। इसके अलावा ये स्वाद में मीठी और भारी होती हैं। वहीं बेलों पर उगने वाली सब्जियां सूर्य की रोशनी, हवा और बाकी तत्वों से संपर्क में रहती हैं। ये सब्जियां हल्की होती हैं और इनमें कड़वा स्वाद प्रबल होता है जो शरीर को शोधन करने और रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है, बशर्ते इन्हें सही तरीके से पकाया जाए। आई एम सॉरी बाबू। अभी रिसेंटली मैंने A2 यानी अरविंद अरोड़ा पर अपना पार्ट 2 बनाया था, जिसमें हमने उनके वीडियोस के स्यूडो साइंस मिस इन्फॉर्मेशन को जमकर एक्सपोज किया था। ये रील आपको यही बताने के लिए कि A2 का स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन दिन रात बढ़ रहा है और खराब से और खराब होता जा रहा है। तो बेसिकली ये जो लॉजिक लगा रहे हैं कि जो जमीन के नीचे उगती हैं सब्जियां वो इतनी पौष्टिक नहीं होती हैं और जमीन के ऊपर जो उगती हैं वो पौष्टिक होती हैं। तो बेसिकली ये हमारा हाई और लो वाला बायस है जो हमें हमेशा से लगता है कि जो ऊपर होता है वो अच्छा होता है, जो नीचे होता है वो गंदा होता है। स्वर्ग ऊपर है, पाताल नीचे है, स्वर्ग अच्छा है, पाताल खराब है। बेसिकली आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट इस बात में कोई रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जो जमीन के नीचे जितनी भी सब्जियां उगती हैं वो भी उतनी ही पौष्टिक है। आलू भी काफी पौष्टिक चीज है, अदरक, लहसुन, प्याज पौष्टिकता से भरपूर हैं, बल्कि ये तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इनकी भर भर कर हैं। हर सब्जी का, हर तत्व का अपना मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, अपना इम्पोर्टेंस है और सभी हमें खानी चाहिए। अगर A2 वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें अपनी रीच को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, तो हमें भी अपनी रीच को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भाई चैट सच बताओ, देखो मेरी ये थियरी है कि भाई खाना जो है कभी वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम खाओगे नहीं तुम डस्टबिन में फेंकोगे, कोई कुत्ता खा लेगा, कोई ऑर्गेनिज्म खा लेगा, ठीक है, कोई तो धरती में ही रहेगा ना भाई। वो तो जस्ट बिकॉज हम नहीं खा रहे हैं हम बोल रहे हैं वेस्ट हो रहा है भाई। दैट्स सच अ बैड सेल्फिश वे टू लुक एट लाइफ। भाई वो ऑर्गेनिज्म तो लेकिन मिट्टी भी खा लेंगे। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म जो है वो तो मिट्टी भी खा लेंगे ना। हाँ वो तो मिट्टी भी खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। तो अच्छा खिलाओ, कुछ बिरयानी खिलाओ एक दिन भाई। हाँ
तुम्हें खानी है बिरयानी, ऑर्गेनिज्म खिलानी है मिट्टी, यही जो है दोगलापन। कॉमेडियन ये कैसे भी हो, बट ये बात बिल्कुल सत्य है जो ये बोल रहे हैं कि खाना जो होगा या कोई भी सब्सटेंस कभी वेस्ट हो ही नहीं सकता। वेस्ट जैसे हम बोलते हैं ना कि वेस्ट हो जाएगा, खा ले, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो फेंकना पड़ेगा। अगर आप फेंकेंगे भी ना किसी चीज को तो भी वो कभी वेस्ट नहीं हो सकती। जो भी चीज, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इस धरती पर, वो सभी डिग्रेड हो सकता है। डिग्रेड मतलब कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, जैसे हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी को अगर दफनाया जाए, कुछ धर्मों में जैसे दफनाया जाता है, तो उसको सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं और सिंपलर फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। मोस्टली ये होता है गैसेस और वाटर के एंड प्रोडक्ट के रूप में। और वो जो गैसेस हैं या वाटर है वो अगेन सॉइल में आ जाता है और सॉइल उसको यूज करती है नए पौधे बनाने के लिए। तो आप जिन पौधों को, जिन पेड़ पौधों को खा रहे हैं, वही पेड़ पौधे आपको खाएंगे। ये धरती का नियम है, कोई भी चीज वेस्ट हो ही नहीं सकती। फूड फॉर थॉट। एक और चीज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जो आपने जरूर सुनी होगी कि जो सप्लीमेंटल प्रोटीन है, वे प्रोटीन है वो हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। सप्लीमेंट्री प्रोटीन होता है पाउडर वाला, उससे किडनी पे इफेक्ट हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है और उससे कैसे बचा जाए, थोड़ा वो भी बताओ। देखो, अब जो जिम जा रहा है वो दो पर्पज से जा रहा है। जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप फिटनेस के लिए जाते हो, बहुत ज्यादा मसल गेन करने तो जा नहीं रहे कि आपने वर्ल्ड चैंपियन में जाना है। तो दो टाइप के जिम जाने वाले हैं, एक है हेल्थ के लिए, एक है बॉडी गेन के लिए। जिम अगर कोई जा रहा है, वर्कआउट कर रहा है, उसका एक ही मकसद होता है कि उसको हेल्दी होना है। अगर कोई मसल भी गेन कर रहा है तो मसल गेन करने के पीछे भी यही मकसद है कि उसको हेल्दी बनना है। जस्ट टू बी क्लियर। तो हेल्थ के लिए ऑल ओके, कार्डियो करो, अपना लाइट वेट अपना किया, ऑल ओके। ओके। एक टिपिकल व्हाट्सएप अंकल एडवाइस कि लाइट वेट करो, कार्डियो करो, ऑल ओके। बट जब हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक शुरू करते हैं कि हम मसल मास गेन करेंगे ना, तो प्रोटीन का हमारे सिस्टम पे इफेक्ट आएगा। बहुत ज़्यादा प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है, क्वांटिफिकेशन टर्म्स में इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। कैसे आएगा? आपने खाया तो प्रोटीन था, अब प्रोटीन को यूटिलाइज करने के लिए बॉडी से छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेगी, जिसे कहते हैं अमाइनो एसिड्स। और उसमें निकलता है अमोनिया। अमोनिया लीवर में जाता है, वहां बनता है वो यूरिया। अब यूरिया को बाहर निकालने का काम किसका है? किडनी का। तो आपके दो ऑर्गन पे बहुत लोड जाता है प्रोटीन खाने पे, आपके लीवर पे और आपकी किडनीज पे। अब लीवर तो रीजनरेट हो जाता है, किडनी रीजनरेट नहीं हो पाती। तो जब हम प्रोटीन अच्छा नहीं खाते, जब बॉडी को जो सूट नहीं कर रहा है वो खाए जा रहे हैं, तो किडनी के खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे नुआंसेस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के साथ क्या करता है। तो भले ही हम वर्कआउट कर रहे हों, नहीं कर रहे हों, हम पूरा दिन बैठे हुए भी हैं, तो भी हमारी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत है, जो है रफली 0.8 से 1.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। यानी अगर आपका वेट 50 किलोग्राम है तो आपको कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, भले ही आप वर्कआउट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। इंटेंस वर्कआउट जितना ज्यादा होगा, प्रोटीन रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर कोई एलीट बॉडी बिल्डर है, एलीट एथलीट है, तो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट उसी अनुसार बढ़ जाएगी। तो बेसिकली अगर आप जिम नहीं भी जा रहे हैं तो भी आपको प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपको अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप वो प्रोटीन खाने से ले रहे हैं, वेल एंड गुड, उसको नापिए, नाप जोक कीजिए कि जो प्रोटीन आप ले रहे हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी अगर अच्छी है और आपको पूरा का पूरा प्रोटीन मिल रहा है, तो वेल एंड गुड, आपको सप्लीमेंट लेने की सच में कोई जरूरत नहीं है। यानी अंडे, दूध, सोयाबीन खाने से, बाकी चीजों से अगर आपको प्रोटीन मिल रहा है, वेल एंड गुड है। बट मोस्ट लोगों को ऐसा नहीं होता, दे कैन नॉट प्लान देयर लाइफ। ये जो सप्लीमेंट बनाए गए हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट, ये कंप्लीटली नेचुरल है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अच्छे प्रोटीन पाउडर्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, रेप्यूटेड कंपनीज के प्रोटीन पाउडर की बात कर रहे हैं, जिनको इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी चेक के बाद अप्रूव किया जाता है। एक स्कूप उसका अगर आप लेंगे तो 30 से 40 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। तो अगर आपकी खाने से प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है तो 1-2 स्कूप प्रोटीन आप ले सकते हो। अगर आप एक्टिव वर्कआउट कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, तो भी 1 स्कूप प्रोटीन लेने से आपकी डाइट में वो प्रोटीन एनरिच होगा, सप्लीमेंट होगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट। तो अच्छा प्रोटीन अगर आप खा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स ऑल नेचुरल। ये दूध से ही बना है, वे प्रोटीन है, दूध
को जब कर्डल किया जाता है तो उसका जो लिक्विड पार्ट है वो वे प्रोटीन कहलाता है, और जो नीचे चला जाता है सॉलिड पनीर में जो बन जाता है उसको कहा जाता है कैसीन प्रोटीन। दोनों तरह के प्रोटीन आपको रिक्वायर्ड है, पर वे प्रोटीन क्या है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत जल्दी वो एसिमिलेट हो जाता है। तो ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट देने वाले लोगों की बातें सुनना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत एक प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। यहाँ पर ऑलरेडी लोगों को प्रोटीन की कमी है, क्योंकि हम खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन कम खाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं कि 1 महीने में 10 किलो, 2 महीने में 20 किलो इस तरह का वेट आपका कम कर देंगे। क्रैश डाइटिंग जो होती है दैट्स ऑल्सो इक्वली बैड। आपका एक जादू डाइट है जिससे वेट जादू से कम हो जाता है, तो डाइट क्या है जरा बताना। 1 महीने में 7 किलो एश्योर्ड है और पैसा कुछ नहीं लगना है। देखिए हमारा स्टोमक कितना सा है, इसमें खाना भरेंगे, इसमें अगर हाई कैलोरी फूड भरेंगे तो वजन बढ़ जाएगा, लो कैलोरी भरेंगे पेट तो भर जाएगा पर कैलोरीज नहीं जाएगी। तो जादू डाइट में हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेक्शन ऑफ लो कैलोरी फूड देते, पेट भर के खाओ, और ये कम कैलोरी वाला। तो कम कैलोरी वाले बेसिकली क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद, हम लोग उनका एक डाइट बना के दिए जादू डाइट में। ब्रेकफास्ट में ये खाओ, लंच में ये खाओ, डिनर में ये खाओ। फ्रूट्स से ब्रेकफास्ट, जूस पियो, जब भी चाय वाय पियोगे तो उसमें कैलोरीज ना हो, मतलब दूध ना हो, और ब्लैक टी पियो, उसमें सैकरीन शुगर फ्री दे सकते हो। आप लंच में दाल में बहुत सारे कचूमर लेके खाओ, और शाम को सूप और सलाद और बॉइल्ड वेजिटेबल। ओके, ये आप 1 महीना खाओ, ये जिंदगी भर के लिए नहीं है। हाँ। 1, 2, 3 महीने में आपके 10-15 किलो जो गिरना गिर जाएगा, 20 किलो गिर जाएगा। कॉमन सेंस को लोग आजकल जादू बोलते हैं कि आपने एक बार सैलेड वगैरह खाकर अपना वेट कम कर भी लिया तो वो वेट जब आप नॉर्मल डाइट पर वापस आएंगे डबल स्पीड से बढ़ जाएगा। कंट्रोल्ड कैलोरी डेफिसिट करके सस्टेनेबल वे में जो आप खा रहे हैं उसी को कंटिन्यू करके, और ऑब्वियस चीज़ों को रिड्यूस करके, जैसे कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं, जो शुगरी सब्सटेंसेज हैं, जो रिफाइंड ऑयल है, उनको सबको हटाकर बहुत आसानी से आप अपना वेट कम कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अक्सर पूकी महाराज यानी अनिरुद्धाचार्य जी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं उनके वचनों के लिए, बट रिसेंटली मैंने उनका एक रील देखा जो मैसेज मुझे बहुत पसंद आया। आई होल हार्टेडली एग्री विद दैट, तो उसको यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ लास्ट में, उसको जरूर सुनिए, बहुत जरूरी है। फ्री का सिलेंडर लेने से फायदा नहीं है, देश को, भविष्य को ठीक करना है तो हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। आप लोग नेताओं से फ्री सिलेंडर लेते हैं, फ्री बिजली लेते हैं, फ्री पानी लेते हैं। अरे फ्री बिजली पानी की जरूरत नहीं है, हमारे जीवन में स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। अब देखो, अब इनकी बीमारी है कि एक बच्चे को 50 लाख का खर्चा है और ये गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। हम सब सरकार के प्रजा हैं जी, हम सब किसकी प्रजा हैं? सरकार की प्रजा हैं। तो प्रजा का दुख दर्द सरकार को सुनना चाहिए, और 2 चीजें फ्री हो, बाकी सिलेंडर बिल्कुल फ्री ना हो, बिजली बिल्कुल फ्री ना हो, पानी बिल्कुल फ्री ना हो, लेकिन कम से कम स्वास्थ्य, हर बच्चे को उपचार, हर व्यक्ति को फ्री स्वास्थ्य मिले, चाहे 1 रुपए का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ का हो, और निःशुल्क शिक्षा हो, सब बच्चे पढ़ो, खूब पढ़ो। ये 2 चीजें फ्री होनी चाहिए। अगेन ये ग्रास रूट लेवल पर होना चाहिए था, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी हमारी फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य, बट हियर वी आर, हम परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं रहते रिगार्डलेस, बट चेंज की शुरुआत अगर होगी तो इट्स ऑलवेज वेलकम। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, लॉजिकल आई एम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जरूर सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। अभी रिसेंटली A2 का पार्ट 2 बनाया था, अगर वो नहीं देखा तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और बाकी न्यूट्रिशनल मिस इन्फॉर्मेशन और फियर मॉन्गरिंग के अगर वीडियो देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलूंगा ऐसे ही एक और वीडियो में यहाँ पर, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।